थिंग्स। एंड अगर हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ वो होता है जो कि सिर्फ कहते हैं ना कि समय नहीं बदलता है, जो पूरा हवा का रुख बदलता है। यूथ वो होता है जो कि गिरते हुई चीजों को एंड मूवमेंट पे उठा सकता है। यूथ की पावर वो होती है जिसके कारण कोई भी नेशन आगे मूव नहीं कर सकता है। तो उस यूथ को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी भी। एंड यूथ इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट पावर फॉर ऑल ऑफ अस। एंड बीइंग अ यूथ, मी एज वेल, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, हाउ अ यूथ कैन हैंडल अ अमेजिंग, you can say that platform and pain or whatever, during the study, and still youth are struggling a lot. So mere saath first of all, welcome to the Dhruvi for the coaching talk show. Dhruvi, thank you so much for joining us. Dhruvi is one of the very enthusiastic youth here with us, and we are going to talk about on so many topics from youth perspective, क्योंकि लाइव ओनर ने डिसाइड किया है कि complete this independence month will celebrate with youth. वो यूथ जो अपना आप एक यूथ आइकॉन है, वो यूथ जिन्होंने दूसरों यूथ को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करी है, कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की कोशिश करी है, उनमें एक डिफरेंट लेवल में चेंज लाने की कोशिश की है विदाउट बीइंग ए लाइफ कोच। कैसे? वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे द कोचिंग टॉक शो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेलकम ध्रुवी फॉर दिस प्लेटफॉर्म, फॉर दिस द कोचिंग टॉक शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो आज हम सब लोग मिलके एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है मुझे भी, और इवन मुझे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी जानने मिलेगा जो शायद आपका होगा। सो हमारी उस चीज पे भी बातचीत होगी, तो मुझे भी एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई लर्निंग मिलेगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टॉक शो। Definitely. Thank you so much. And I'm very sure, we always try to help people. We always try to help, especially youth, क्योंकि मुझे personally ऐसा लगता है, because when I started my career very early stage, and it was a great experience for me, because that was so much challenges, comfort zone, so many things. So I had overcome from that situation. And when I see that past, when I see that, previous, what I did and all, whatever, I can relate that completely with this youth as well. And I personally believe, कि youth को अगर एक right direction मिले, youth को अगर एक right kick मिले, so definitely आज की डेट में youth क्या नहीं कर सकता, right? एक perspective setup हो जाता है। तो let's start. So मेरा एक before starting एक first question है आपसे ध्रुवी, क्योंकि viewers हमारे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे और जुड़ते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद काफी लोग इसको और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को आपको देखेंगे, और मुझे उम्मीद है ये इंटरव्यू एक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू बनने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट टॉक शो बनने वाला है। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसा चेंज जो आप इस टाइम सोसाइटी में लाना चाहते हैं एज ए यूथ, या आप सोचते हैं एक ऐसा चेंज सोसाइटी में इमीडिएट होना चाहिए एज ए यूथ, क्या सोचते हैं इसके लिए आप? मुझे ये लगता है कि इस सोसाइटी में जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है जो यूथ फेस कर रहा है, उसे एटलीस्ट उसे बोलना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कभी डिस्कस ही नहीं करना चाहते। सो आई वांट दैट चेंज कि हम बोलेंगे तभी शायद कोई चीज सॉल्व होगी, उसका पर्सपेक्टिव आएगा, और मैं नहीं तो शायद किसी और से मुझे हेल्प मिल सकती है। तो अगर मैं बोलूंगी, चाहे जरिया कोई भी हो, कुछ लोग पोएम्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, कोई भी जरिया हो सकता है, जिसकी जैसी पसंद है, बट इट्स रिक्वायर्ड टू गिव योर व्यूज ऑन ईच ऑन एवरी पॉइंट। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उस हिसाब से। वेरी नाइस। सो ध्रुवी, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस ऑफ कोविड एंड ऑल। सो जाहिर सी बात है, जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशन में है वो भी अफ्रेड है थोड़ा सा, है ना, कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, राइट? तो और ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइसिस इतने सारे हैं, चाहे आप अमेरिकन मार्केट की बात करें, चाहे हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, चाहे हम इंडियन मार्केट की बात करें, एवरीवेयर फाइनेंशियल क्राइसिस अनडाउटली है। इस केस में एक नॉर्मल सिचुएशन में भी यूथ थोड़ा सा अफ्रेड रहता है अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके, लेकिन अभी इस केस में व्हाई अ यूथ इज अफ्रेड फ्रॉम करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन?
करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए एक यूथ अभी डरा हुआ क्यों है? आपको क्या लगता है, वो क्या सोचता है यूथ? सो अकॉर्डिंग टू मी यूथ फिलहाल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक वो है जो फिलहाल जॉब कर रहे हैं, दूसरे वो है जो शायद इन कमिंग ईयर्स मार्केट में आने वाले हैं। सो फर्स्ट अगर जॉब की बात करें तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड इज वर्किंग इन वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल उसका मर्जर होने वाला है, ठीक है। वो लोग सैलरीज भी पे नहीं कर रहे हैं उसे, फिर भी ही नीड्स टू सेव हिज जॉब, तो वो बिना सैलरी के भी काम कर रहा है। इवन बहुत सारे ऐसे यूथ है जो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं इन दिस कोविड, और इवन विदाउट गेटिंग मनी वो लोग इस इकोनॉमी को भी सेव करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, कि हम शायद कुछ प्रोडक्टिव करेंगे तो इस इकोनॉमी के कुछ चांसेस है, जो शायद हर कोई नहीं सोचता, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वी नीड टू गिव आवर इनपुट्स। अगर शायद कुछ अच्छा इनपुट देंगे या इस इकोनॉमी में कुछ भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे यूथ हैं। इवन मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट देखती हूँ कि लोग की जॉब चली गई फिर भी उनका काफी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है कि वो लोग फिर भी काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वक्त खराब है, कम सैलरी मिल रही है तो हम काम नहीं करेंगे। वो लोग पॉजिटिव पोस्ट डालते हैं लिंक्डइन पे। इवन उसको देख के रिक्रूटर्स को मन होता है कि मुझे इनको हायर करना चाहिए। और सेकंड है जो स्टूडेंट्स है, वो लोग फिलहाल सबसे ज्यादा लिंक्डइन से लेके हर एक एक्टिविटी को इतना ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं ना कि हम अच्छे से मार्केट में बाहर आए, बिकॉज उनको काफी डर है कंपटीशन का। इतनी कंपटीशन है मार्केट में कि वो शायद खुद से ही डरते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग खुद को इतना प्रिपेयर कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स हैं फिलहाल। सो जो पॉजिटिव वे में खुद की प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो शायद कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि इस कोविड एरा में भी खुद को कैसे सरवाइव करना है। और जो शायद नहीं कर पा रहे, उनको मेरा मैसेज ये है कि एक बार इट्स ओके टू टेक ब्रेक, एक ब्रेक लो, सोचो कि खुद को क्या चाहिए और इस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए हमें। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात बोली है एंड आई लाइक द दैट पॉइंट यू हैव टैप्ड हियर कि लाइक एक यूथ इतनी पॉजिटिविटी कैरी कर रहा है इस करंट सिचुएशन में भी, क्राइसिस सिचुएशन में भी, कि दैट इज रियली आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी big example for those people who are having experience and still they are into stress, still they are into negative thought, still they are into so many insecurity, because एक यूथ के पास जितनी इनसिक्योरिटी है इस टाइम, एक यूथ जितना डरा है इस टाइम इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेके, मुझे नहीं लगता है कि एक्सपीरियंस पर्सन को, ऑब्वियसली वो लोग भी अपने एंड पे परेशान है, लेकिन यूथ का तो अभी करियर ही शुरू नहीं हुआ ना। एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जब सब कुछ नॉर्मल है, उसके बावजूद भी बोला जाता है यूथ को कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, फ्री काम करोगे, पैसे नहीं देंगे आपको कुछ दिन। उस जगह यूथ जाके बस फाइट कर रहा है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं मैं सेटल हो जाऊं। वहां पे जब ऐसी इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है, ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, यूथ को तो डेफिनेटली डबल स्ट्रेस होने की जरूरत हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे नेशन का यूथ इतना स्ट्रांग है ना, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन पॉजिटिविटी, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन क्रिएटिविटी एंड दैट इज द डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बोली है ध्रुवी। एंड आई पर्सनली बिलीव जितना भी यूथ है उन सभी लोगों को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी आप बिल्ड करेंगे अपने अंदर, जितना ज्यादा क्रिएटिविटी अपने आप को अपने अंदर बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, अपने आप को आगे ग्रो करेंगे, चैलेंजेस से लड़ेंगे। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं, राइट। तो लड़ना जरूरी है, चैलेंजेस से लड़ना जरूरी है। ये जितने चैलेंजेस है कोई भी परमानेंट नहीं है, ये सारे चैलेंजेस टेम्परेरी हैं, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक यूथ जब चैलेंज से लड़ने पे आता है तो वो कोई भी चैलेंज को एंड तक पहुंचा के रहता है और इसको एक बेटर सोल्यूशन निकाल के लाता है वहां से, राइट। हमारे देश में एक ब्लेसिंग है हम लोगों की कि 60 to 70% पावर ही यूथ है इस नेशन की। वी आर ब्लेस्ड
एंड पहले मुझे भी ऐसा लगता था, व्हेन आई स्टार्टेड करियर, सो मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करी। तो जब शुरू किया तो लोग, जो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी में काफी लोग ऐसे होते हैं, बड़ा डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम मतलब लगते ही क्या हो। मतलब मैंने उन्हें बोला मैं एक्टिंग करने थोड़ी ना आ रहा हूँ, जो मेरे साथ पूछ रहे हो लगते ही क्या और दिखते ही आओ। इज ऑल अबाउट what I believe personally, my perspective is something different. If you would like to do something on your young age, अगर आप यूथ हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप को स्टॉप मत करिए ये सोच के कि सही समय आएगा। जिस दिन आपके माइंड में आइडिया आ गया वही आपका सही समय है। और एक्सपीरियंस एज के हिसाब से नहीं होता, एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज और आपके स्किल्स के हिसाब से होता है। एक्सपीरियंस आपकी अचीवमेंट के हिसाब से होता है। 50-50 साल के लोग भी जो हैं, जो 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, उनके काम को भी अगर आप कंपेयर करो समवेयर, और एक जो यूथ परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल से यूथ बेस्ट कर सकता है। लेकिन यूथ को अंडरस्टिमेट कर दिया जाता है बहुत बार, राइट। और एक यूथ गलती से फाइट करता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो जाता है, तो उसको उस चीज के स्ट्रेस में डाल दिया जाता है कि तुम तो अभी जूनियर हो, तुम सीनियर से अच्छा कर नहीं सकते। Agreed, sir. So, yes, sir. So, बहुत बार मैंने देखा है, इवन मैं तो खुद एक फ्रेशर हूँ, बट बहुत सारे कॉलेज में ऐसे लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे साथ कि ऑफिस में ये चीज गलत होती है, वो चीज गलत होती है, पर उन्होंने अच्छे से फाइट किया उस चीज को, और कहीं ना कहीं चेंज करने का भी एक कोशिश जरूर की है उन लोगों ने। तो एक बार एफर्ट करते हैं कोई चीज के लिए, तो वो मतलब 100% देते हैं हम लोग एज ए यूथ कि हम अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करें, अपना पॉइंट रखें, और शायद अगर वो चीज सही है तो हमें सीईओ से भी इतना सपोर्ट मिलता है। कभी कभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है ऐसे जो सपोर्ट भी करते हैं यूथ को। इवन अगर मैं कोविड की बात करूं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी दी है एम्प्लॉयज को। इवन मेरी खुद की इंटर्नशिप भी वर्क फ्रॉम होम थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम से इंटर्नशिप था और वर्क था। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है उस चीज का, तो हमें उसको भी देखना चाहिए। और जहाँ कुछ भी गलत हो रहा है और चेंज करने की जरूरत है, वहां ऑलवेज यूथ को अपना पॉइंट देना चाहिए कि मेरा व्यू ये है और जो कि सही है। Absolutely. Why not? And youth always should take stand on right things, right direction, right movement. So my next, point, because मैं personally चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला, the coaching talk show by Livezoner is always try to help transform people by experts. And you are here as a guest, as a youth icon, right? And we have identified you as a youth icon. Livezoner have identified you, not because of it's because not you have achieved so many things in your life because you have just started your career. It's because करियर शुरू करने से पहले मेंटली हमने क्या क्या चीजें अचीव कर ली वो भी मैटर करती है, राइट। सो ट्रॉफी, डेजिग्नेशन, सक्सेस, दैट इज ऑल बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटली हमने क्या सक्सेस अचीव की है। आर वी रेडी फॉर दैट? आर वी रेडी फॉर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, ध्रुवी, एक यूथ स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में क्या सोचता है? मुझे लगता है कभी कभी ये डिप्रेशन फैशन बना हुआ है बाय द वे। तो अकॉर्डिंग टू मी, सो मैंने बहुत सारे लोगों को इस बारे में बात करते हुए देखा है। तो मतलब एटलीस्ट हम लोग उस बारे में बात करना तो सीख गए हैं कि हमने बताना चालू किया है कि हाँ मुझे ये चीज बुरी लग रही है, या फिर मैं डिप्रेस हूँ, या मुझे कोई चीज परेशान कर रही है। सो एटलीस्ट हमने बात करना चालू किया है एज ए यूथ। सो दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अगर बोलेंगे तो शायद कोई हमारी हेल्प करेगा। एंड इवन इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस और इवन इन कॉलेज एक डिफरेंट सेल होता है जो मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखता है। तो वहां पे तुम जाके
हमारा प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिविजुअली, वो जाके शेयर कर सकता है, गाइडेंस ले सकता है। तो ऐसे जो इनिशिएटिव आजकल ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं या कॉलेजेस ले रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जहां से हमें काफी सपोर्ट मिलता है। नो डाउट इस बार कोविड की वजह से और बहुत सारी इकोनॉमिक अप्स डाउन की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं फ्यूचर को लेके। मेनली यही क्वेश्चन होता है हम लोग के दिमाग में कि फ्यूचर क्या होगा। बट मेरे हिसाब से हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। फ्यूचर जो होगा सो होगा। अगर हमने प्रेजेंट में अच्छे से वर्क किया, अच्छे से डेडिकेशन दिया, कोई भी चीज को, स्टडी हो, वर्क हो, कोई भी चीज, अगर हम प्रेजेंट पे फोकस करके वर्क करेंगे, तो मुझे लगता है काफी अच्छे से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं विदाउट स्ट्रेस। और कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेस में मैं उल्टा अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो शायद कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। Absolutely. सो डिपेंड्स। Absolutely. Thank you so much who all are joining our session. And apart from that, if anyone would like to ask question, so that they can ask here. We are open to give you answer on your questions. All right. So moving on. So like I already mentioned here, stress, depression, so many things. But still, do you think? So okay. So what do you think? What is the common reason for a youth? Especially for youth, you know, for stress. Stress का common reason क्या है एक youth के लिए? सो अकॉर्डिंग टू मी, स्ट्रेस का कॉमन रीजन है कि हम लोग का शेड्यूल नहीं है। कोई भी शेड्यूल हम लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं। इवन मुझसे भी गलतियां होती है, मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ उस बात को कि मैं कभी खुद का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाती हूँ। और शेड्यूल नहीं फॉलो होता तो ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये असाइनमेंट बाकी है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अगर मैं खुद का शेड्यूल ही फॉलो कर सकती हूँ तो शायद ये सारी चीजें नहीं होगी। उसकी वजह से नींद खराब होती है, या फिर एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही प्रिपरेशन नहीं की थी। सो अगर मैंने खुद का ही शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो मुझे स्ट्रेस होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, हमें एक शेड्यूल बना के उसको फॉलो भी करना So चाहिए। you are talking about time management basically. So जो कि मुझे ऐसा लगता है यूथ का सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट यूथ का है अभी। नंबर वन। नंबर टू, डू यू थिंक इज ऑल अबाउट यूथ का स्ट्रेस अभी पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के कारण भी होता है? बहुत सारे लोगों का होता है। इवन मैंने भी काफी नोटिस किया है अपने दोस्तों को लेके, या फिर फैमिलीज में इवन नोटिस किया है कि कोई भी रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा परेशान होता है, और उसका इवन इफेक्ट डायरेक्टली उनके वर्क पे आता है। या फिर वो काम करना ही कभी कभी तो बंद कर देते हैं। सारी चीजें छोड़ देना, कोई भी चीज पसंद नहीं आती ऐसे बोल के छोड़ देना, विच इज नॉट राइट। सो हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है या फिर हमारे पार्टनर से प्रॉब्लम है, हम एटलीस्ट उसके साथ एक बार डिस्कस करना चाहिए। सो अगर डिस्कशन होगा तो हम हमारे व्यूज दे पाएंगे, हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, और शायद कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे तो हम लोग अच्छे से उसका सोल्यूशन भी ला सकते हैं। No, so youth basically youth again, मैं इस चीज को क्यों समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि रिलेशनशिप इशू इज अ कॉमन फॉर स्ट्रेस, especially for youth, you know, because obviously because as per the age and as per that you know, all external factor also, they are not able to handle basically that emotional intelligence and all, you know, emotions. So कई बार क्या होता है कि इमोशंस लेस होने से, लो होने से, या यू नो बैलेंस ना होने से वो सिचुएशन को डील नहीं कर पाते पर्सनली एंड प्रोफेशनली, लाइक कॉलेज एंड घर एंड फ्रेंड्स, सो मेनी थिंग्स। सो स्लोली यूथ क्या करना शुरू करता है, अपने आप को सोशल से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देता है। सपोज एक यूथ की अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई, तो उसने क्या करा, व्हाट्सएप की डीपी हटा दी कुछ दिन के लिए, and that means that youth is trying to disconnect from society. और जैसा कि मैंने पहले बोला, बहुत सारी चीजें हैं। यस, सो हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन तोड़ देते हैं, हर किसी से दूर हो जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। वी नीड टू बी देयर
हम अगर शायद फैमिली के भी टच में है तो हम कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे एटलीस्ट, बिकॉज इस चीज में लाइक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या किसी से भी फाइट होती है तो लाइक सुसाइड कर लेना और ऐसे सब बहुत ज्यादा लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग. We need to Absolutely. focus on our family and we need to also focus on other relationships. मैं एब्सोल्युटली, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ध्रुवी, योर पॉइंट इज रियली वेरी गुड एंड आई रियली लाइक द वे यू थिंक अबाउट यूथ एज अ यूथ स्पेशली. और मैं इस पॉइंट में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं सभी यूथ को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. अनडाउटली हमारी लाइफ है, चैलेंज भी आएंगे ही, हैंडल भी करना ही पड़ेगा, कोई भी चीज इजी नहीं है क्योंकि लाइफ है. हम रॉबोट नहीं है, हम ह्यूमन है, इंसान है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, राइट. सो ये इमोशंस फीलिंग्स जहां पे होती है वहां एक्सपेक्टेशन भी होती है, जहां एक्सपेक्टेशन भी होती है वहां पे ब्रेक भी होती है, मीट भी होती है, राइट. तो ये फ्लक्चुएशन के चलते 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 चैलेंजेस भी लाइफ में आते हैं, लेकिन उस चैलेंजेस से भागने की वजह मुझे लग रहा है एक यूथ को उसे फेस करना चाहिए ताकि वो उस चीज में स्ट्रांग बन सके, उस इमोशंस को स्ट्रांग बना सके, डेवलप कर सके और आगे मूव कर सके. और एक इंसान की वजह से अपने लाइफ को, अपनी करियर को, किसी भी चीज को स्पॉइल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ, जैसा मैंने कहा, ये बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज है आपकी लाइफ में, बहुत छोटी सी चीज है. रिलेशनशिप इज वेरी छोटी सी चीज. थैंक यू सो मच हर्ष. रिलेशनशिप इज वेरी स्मॉल थिंग, राइट, एंड लाइफ इज समथिंग बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दैट. Agreed. Right. Yes. Here is a question, Harshka. Who you inspiration in life, sir? मतलब he is trying to ask मेरा inspiration कौन है मेरी लाइफ में. Okay. So first of all, मेरा inspiration मेरे लाइफ के वो challenges है जहां से मैं overcome हुआ और जहां मैंने अपने आप को इस लेवल पे लेके आया. So वो challenges मेरा inspiration है. इसके साथ साथ वो challenges के समय जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने मुझे डाउन करने की कोशिश करी, वो मेरे इंस्पायरेशन है क्योंकि अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करते तो मैं आगे मूव नहीं कर पाता लाइफ में, राइट. सो बीइंग ए यूथ मैंने भी बहुत चीजें फेस करी एंड बीइंग ए यूथ आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ यूथ. और मुझे पता है कि वो जो स्पेशली अंडर एस्टिमेट किया जाता है ना हर यूथ को हर जगह, दैट इज not good. I don't really not in that favor because youth is one of the very biggest power. Youth can do anything and stress and depression कुछ नहीं है. ये depression become fashion in these days, trust me. एक स्ट्रेस होगा ना नॉर्मल सा, कॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं आए, कॉलेज में किसी से लड़ाई हो गई आपकी एज ए यूथ, या बाहर या पेरेंट्स से नहीं बन रही, आप पता क्या कहोगे कि नाउ आई एम इन डिप्रेशन, डोंट टॉक टू मी. Why so? Depression will never happen over the night. Will never happen over the night. It will take time. Am I right or wrong? What do you say, Dhruvi? What do you think? Yes, sir, absolutely. Right. So stress जब create होता है, stress का solution ढूंढिए. हाँ जी. So stress का solution according to me, do whatever you like. इवन जब भी स्ट्रेस में हो ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये चीज का मेरे पास टाइम नहीं है. हमारे पास ऑलवेज टाइम होता है. ये सिर्फ रीजन है कि मेरे पास टाइम नहीं है. सो हमें हमेशा खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए. खुद को क्या पसंद है वो चीज करनी चाहिए. इवन कितना भी बिजी क्यों ना हो शेड्यूल, अगर तुम्हें सिंगिंग पसंद है तो तुम सिंगिंग करो, डांसिंग पसंद है तो डांसिंग करो, जो भी पसंद है. लिखना पसंद है तो लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिखो, पोएम्स लिखो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें शायद खुशी मिलती है. एंड खुद को वक्त देना चाहिए जिसकी वजह से हम शायद खुद को भी जान सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट हम जैसे फेस करते हैं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि तुम कैसे फेस करते हो वो चैलेंज को. Absolutely. And the best part is that कि sorry, what I was trying to say कि youth स्पेशली उनको फोकस करना चाहिए एक्शंस के ऊपर, उनको फोकस करना चाहिए एग्जीक्यूशन के ऊपर. क्योंकि देखिए मैं हो सकता है या कोई भी इंसान आपको मोटिवेट कर दे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, व्हाट नेक्स्ट, राइट. योर एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. whatever you like to achieve you can. Your belief system is very important.
Don't restrict your belief system. Don't restrict your confidence level. Don't restrict to yourself. Your mind is your power. When you are thinking beyond your restriction, there is a big word for you. Right? एक यूथ वो देखता है जो उसके अराउंड चल रहा है. एक यूथ वो समझता है जो उसको सोसाइटी बोल रही है. एक यूथ उस तरीके से चीजों को डाइवर्ट कर रहा है जिस तरीके से वो करना चाहता है. But this is not a solution, right? So Yes, sir. Agree. this is not a solution. Solution is that कि आपका सेल्फ क्या कहता है. What is your self? जैसा आपने बोला कि जो पसंद है वो करो, मैं भी यही बोल रहा हूं कि जो पसंद है वो. खुशियों को छोटी छोटी चीजों में ढूंढना सीखिए. जब तक खुशियों को हम छोटी छोटी चीजों में ढूंढना नहीं सीखेंगे, हमें बड़ी से बड़ी चीज में भी खुशी नहीं मिल सकती है और हम परेशान ही रहेंगे. You can become a billionaire, and then still you will be feel like stressed. Why so? You are billionaire now. Imagine you are a billionaire. What next? Sometime आप पैसों को enjoy करोगे, उसके बाद what next in your life, right? So सबसे पहले हमें हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों से ढूंढनी चाहिए. एक यूथ को हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कोई बड़े रीजन का इंतजार नहीं करना चाहिए, छोटे रीजन को ढूंढना चाहिए, छोटे रीजन के साथ एंजॉय करना चाहिए. और उसके बाद देन दैट पर्सन कैन थिंक अबाउट बिगर स्केल. ये वीडियो इज समवेयर स्टकिंग ध्रुवी. ऑलराइट, सो ध्रुवी का मेरे ख्याल से नेटवर्क कनेक्शन इशू था, ये फिर से ज्वाइन कर लेंगी. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यूजर्स हियर कि खुशियां ढूंढिए यूथ, बिकॉज यूथ के लिए हैप्पीनेस मैटर करती है. रोज की हैप्पीनेस यूथ के लिए बहुत जरूरी है. Dhruvi is here. Let me take her on screen. So खुशियां ढूंढिए, थोड़ी थोड़ी चीजों में खुशियां ढूंढिए. और यूथ पता है बहुत बड़ी होप, बहुत बड़ा ड्रीम लेके चलता है. एक यूथ का एडमिशन जब उसके माँ बाप कराते हैं ना उसके कॉलेज में, ट्रस्ट में आंखों में बहुत सपने होते हैं. अगर एक पेरेंट चाहे एक बिजनेस ओनर है, चाहे वो ठेले वाला है, दोनों पेरेंट्स की आंखों में एक चीज कॉमन होती है, वो सपना. उस बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए जो सपना देखते हैं, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन सपनों को हमेशा दिमाग में रखिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, क्योंकि एक यूथ को नहीं रियलाइज होता, समटाइम इन्फ्लेशन में आ जाता है यूथ कि मेरे पेरेंट्स ने क्या हार्डवर्क किया था मेरे को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए. आज की डेट में अर्निंग उतनी डिफिकल्ट है, योर पेरेंट्स नोज अबाउट इट. लेकिन कोशिश करिए उस अर्निंग को इनकैश करिए उनके रिजल्ट में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत उम्मीदों के साथ कॉलेज में भेजते हैं आपको. और लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉय. करिए एंजॉय, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए हमें, राइट? दिस इज लाइफ. बट स्टिल हमारे एथिक्स, हमारे मॉरल वैल्यूज, वी शुड टेक केयर इट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और जब भी आप इन्फ्लुएंस हो इन सब चीजों से, अपने दिमाग में वो जो एक इमेज बना लेना अपने पेरेंट्स की. वो फर्स्ट डे इन योर कॉलेज जब आपके पेरेंट्स ने बड़े अच्छे से भेजा था, बेटा फोन करना पहुंच के, राइट? वो दिन याद रखिएगा. आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप को ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे. व्हाट डू यू थिंक ध्रुवी? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन इट एज अ यूथ? जब भी, जैसे आपने कहा कि मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होती हूँ, इवन या कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, या इवन बिफोर दिस शो, मैं हमेशा अपनी मम्मी से बात करती हूँ. लाइक मम्मी पापा दोनों से एक हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ, ताकि मुझे भी उनकी स्ट्रगल पता है, मैंने देखी है उनके स्ट्रगल, और मैं चाहती हूँ उन्होंने जो मुझ पे ट्रस्ट किया है वो कभी ना टूटे. और उसी ट्रस्ट के बेसिस पे भी मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहती हूँ. जैसे आपने सर कहा, सारी चीजें मैं अग्री करती हूँ कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल का, इवन उन्होंने कितनी कोशिश करने के बाद हमें इस कॉलेज, स्कूल या कहीं पे भी भेजा है, हमारे लिए इतने सपने बनाए हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें. Absolutely, absolutely. That is a very important. So anyone would like to ask question? Thank you so much everyone who all are joining. Thank you Diya for your inputs. Is very valuable. There is something in Gujarati na, matlab I am not getting this. Okay, could you read it because you are from Gujarat, Dhruvi? Okay, वैसा
In comment section, could you see that? No. Third last. Okay. I'm not able to see because I'm facing connection issue. That's perfectly fine. So आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है, you can ask question here. Me and Dhruvi are here to respond on it. And yes, still by this that coaching talk show complete this month we are celebrating with all youth icons here, and our guest will be youth. And मेरी नजर में तो youth हर एक वो इंसान है जो 55 की एज में भी जाके अपने थॉट प्रोसेस को क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रखता है. ठीक है, क्योंकि बॉडी यूथ होती है, माइंड यूथ, बॉडी ओल्ड होती है, माइंड कभी भी ओल्ड नहीं होता. माइंड हमेशा यंग रहता है हमारा, राइट. लेकिन गलती थोड़ी सी लोग इसलिए कर जाते हैं कि माइंड को बॉडी के हिसाब से ओल्ड करते जाते होता रहता है ना. ऑल राइट, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ध्रुवी, व्हाट इज योर पैशन इन योर लाइफ? So I was very confused. What is passion? Right? About the passion? So, yes. So I was very confused. Alright. और मेरे जैसे काफी लोग होंगे जो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे बिटवीन हॉबी वर्सेस पैशन. सो मुझे भी कंफ्यूजन था, बहुत कंफ्यूजन था. सो मैंने अपने मेंटर से एक बार बात की थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि कोई भी चीज अगर तुम्हारे आसपास भी हो रही है या कोई भी चीज पे तुम वर्क कर रही हो, असाइनमेंट है या फिर कोई भी इंटर्नशिप है, हमेशा अपने व्यूज देना सीखो. कोई भी व्यूज, डोंट टेल एनीबॉडी बट जस्ट राइट इट डाउन. अगर फ्यूचर में तुमने एनालिसिस करने के बाद हमेशा ये व्यू लिखना, कोई भी सारा रिसर्च करने के बाद ये व्यूज देना, अपने डायरेक्टली व्यूज कभी मत देना. सो मैं हमेशा लिखती हूँ एक डायरी में जो भी मेरे व्यूज होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, और अगर वो प्रेडिक्शन मेरा सही होता है फ्यूचर में, इट मीन्स मैं उस चीज में बहुत अच्छी हूँ. और मैंने वही चीज फॉलो करके खुद को आइडेंटिफाई किया कि मुझे क्या पसंद है और मैं किस चीज में अच्छी हूँ. So I am coming on question again, what is your passion? So my passion is that I want to create a platform where people can get equal opportunity to explore their experience. Even in future, I want to be an entrepreneur where I can give opportunity to others. My best wishes to you, Dhruvi, because I am very sure if you have clarity on your passion, definitely you will achieve your passion. You will follow your passion. You will achieve your goal. And passion is very important. And एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए यूथ को स्पेशली, कि पैशन को फैशन नहीं बनाना चाहिए. पैशन फैशन कैसे बनता है या फैशन पैशन कैसे होता है वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ द कोचिंग टॉक शो के थ्रू. सपोज करिए यू वुड लाइक टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, राइट, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट. अब आपका कोई फ्रेंड होगा, आप इसमें अच्छा कर रहे हो क्योंकि आप पैशनेट हो. आपको कोई फ्रेंड है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, यू नो, कि इस डोमेन में इस चीज में आप अच्छा कर रहे हो, वो भी इसमें करना शुरू कर देगा. अब वो अपने पैशन को भूल जाएगा, वो आपके पैशन को फैशन समझ के अप्लाई करेगा. यू नो, दिस इज द फैशन इज गोइंग ऑन सक्सेस, बट दैट पर्सन विल फॉरगेट अबाउट द सेल्फ पैशन, राइट. तो सेल्फ पैशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. जैसा ध्रुवी ने भी बोला था इस वीडियो में शुरू में, और मैं भी बोल रहा हूं, बैठिए तसल्ली से, सोचिए और जो चीज अच्छी लगती है वो करिए, चाहे राइटिंग, चाहे ट्रैवलिंग, चाहे ब्लॉगिंग. और वो जमाना गया जब आप बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से कर रहे थे तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही बनूंगा. आज चेंज हो चुका है सब कुछ. आज एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाला बंदा भी एक अच्छा फोटोग्राफर होता है. Agreed. राइट. तो पैशन फॉलो करिए, और पैशन कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता. आपका छोटा सा पैशन भी छोटा काम हो सकता है, लेकिन आप उसको अपनी एक्सपर्टीज, अपने एजुकेशन के थ्रू इतनी हाई लेवल शेप दे सकते हो कि वही एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है आने वाले दिनों में, राइट. सो सबसे पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, नंबर 1. नंबर 2, अपने ऊपर भरोसा रखिए. नंबर 3, अगर आपको कोई एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल लोग या सोसाइटी आपको अंडर एस्टिमेट करती है या आपको कहीं ना कहीं वो थॉट दे रही है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, शांति से बैठिए और अपने आप से समझिए और अपने आप से पूछिए पहले, राइट. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू श्वेता, थैंक यू शुभम. बट अबाउट मनी देन,
ऑल राइट, सो क्वेश्चन इज वेरी गुड, व्हाट अबाउट मनी देन? जब आप पैशन फॉलो करते हैं तो मनी आपको फॉलो करती है। मैं इसका आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूं, ठीक है? आई हैव अ स्टोरी, मे आई शेयर हियर? Dhruvi, if you allow, Sure, sir. for 2 minutes. Yes, sir. All Yes, right. sir. And this is something related with on this question. money कैसे आएगी? मनी पैशन से आती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको बिजनेस में क्लियर होता है कि आप कितना अर्न करोगे इसमें? नहीं होता ना। हमें बिजनेस में ये क्लियर नहीं होता हम कितना अर्न करेंगे, लेकिन हम बिजनेस को क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से चलाते हैं। अब बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विस है, अगर वो हमारे पैशन से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो हम उसमें बेस्ट देते हैं। और अगर हमें उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पैशन इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? आपका सेल्फ इंटरेस्ट जिसे आप करना चाहते हो, जिसे आप 24 घंटे कर सकते हो, उसको आप एक शेप दीजिए अपने प्रोफेशन का, वहां से आप मनी अर्न करेंगे। सपोज मैं लाइफ कोचिंग कर रहा हूं, आई एम इंटरनेशनल लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट, apart from that I have done 11 years corporate job. I left my job in 2013 because of my passion. From 2013 and I have followed my passion, this life coaching, and that time people were not aware about life coaching in India, but I decided I will have to follow my passion. उस पैशन को मैंने किस तरीके से एक शेप दी, एक कंपनी बनाई, और आज की डेट में with number of employees this company is working all over the world. मैं दूसरों का एग्जांपल क्या दूं, मैंने आपको अपने एग्जांपल के साथ यहां पे एक्सप्लेन किया। नंबर 1। नंबर 2, स्टोरी। दो किसान होते हैं। एक किसान होता है एक गांव में, वो एक साहूकार, गांव का एक साहूकार होता है, उससे 10,000 रुपए, 10,000 रुपी बोरो करता है फॉर हर डॉटर्स मैरिज। फॉर हिज डॉटर मैरिज 10,000 रुपए बोरो करता है, 10,000 रुपए। उसके बाद वो 3 से 4 महीने का टाइम मांगता है साहूकार से पैसे वापस देने का। वो पैसे नहीं दे पाता क्योंकि उस साल बारिश बहुत हो चुकी होती है और उसकी खेती हुई नहीं होती है, तो किसान पैसे नहीं दे पाता। साहूकार उससे बोलता है अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको गांव से बाहर निकाल दूंगा। साहूकार कहता है, किसान कहता है साहूकार से, ठीक है, इस गांव में मेरी एक जमीन है, मैं आपको वो दिखाता हूं। वो जमीन पे उसको लेके जाता है और उसको बोलता है कि इस जमीन पे जहां तक आपकी नजर जा रही है उतनी जमीन आपकी, आप मेरे को 10,000 रुपए छोड़ दो, लेकिन जमीन बंजर है। साहूकार कहता है मैं पागल हूं, बंजर जमीन खरीदूंगा, मुझे मेरे 10,000 रुपए दो, नहीं तो तुम गांव छोड़ दो। वो कहता है ठीक है साहब, मुझे दो दिन का समय दो। 2 दिन बाद वो दूसरा किसान जो था, दूसरे गांव का जो जमींदार था, उसको बुलाता है, उसको वो जमीन दिखाता है, उसको भी सेम बात बोलता है कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है उतनी जमीन आपकी, मुझे 10,000 रुपए दे दो। वो तुरंत 10,000 रुपए दे देता है दूसरा जमींदार और वो जमीन खरीद लेता है। अब ये किसान वो 10,000 रुपए साहूकार को देके अपना कर्जा चुका लेता है। विद इन 2 ईयर्स वो दूसरे गांव का जमींदार इस जमीन को बंजर से उपजाऊ जमीन बना देता है और वहीं के लोकल लोगों को हायर कर लेता है उस गांव के, जिनसे उन्हें रोजगार भी मिलता है। वहां के लोकल लोगों को, उस गांव के, वहां खेती करता है, मंडी में धान अनाज ये सब बेचता है। और विद इन 2 to 3 ईयर्स वो जमींदार इतना पैसा कमा लेता है कि उस साहूकार से ज्यादा पैसा हो जाता है उस गांव के पास, उस गांव में। उस गांव की इकोनॉमी भी बढ़ाता है उसी बंजर भूमि को उपजाऊ बना के। तो साहूकार को गुस्सा आता है, वो किसान को बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूं इस जमीन से, और तुमने दूसरे गांव के जमींदार को वो जमीन बेच दी। कहता है साहब मैंने उनको भी यही बोला था, जहां तक नजर जा रही है उतनी जमीन आपकी, मेरे को 10,000 रुपए दे दो, जमीन बंजर है। मैंने आपको भी यही बोला था, जहां तक जमीन पे नजर जा रही है उतनी जमीन आपकी, मेरे 10,000 रुपए छोड़ दो और जमीन ले लो। आप दोनों में फर्क इतना था, जो दूसरा जमींदार था उसने लॉन्ग टर्म विजन देखा, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, और आपने इमीडिएट रिजल्ट देखा कि अभी मेरे को इमीडिएट क्या मिल सकता है। दैट चेंज विद पैशन। जब हम पैशन फॉलो करते हैं, वो लॉन्ग टर्म विजन है जो हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। आज उस पर इन्वेस्ट करोगे टाइम,
तो लॉन्ग टर्म आपको फ्रूट सब कुछ देगा, आपको पूरी लाइफ में अच्छा खासा पैसा भी देगा, नाम भी देगा, सब कुछ देगा, पैशन आपका। और पैशन हमेशा इन्वेस्टमेंट मांगता है आपके टाइम की, अभी। और अगर आपको इमीडिएट देखनी है चीजें, रिजल्ट कि अभी आ जाए फटाफट, वो सिर्फ नौकरी से आ सकता है। 30 दिन के काम करके सैलरी मिल जाएगी आपको। और नौकरी में आप पैशन फॉलो करो, वो बहुत रेयर होता है। सो अगर पैशन फॉलो करना है और उसके प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसी स्टोरी मैंने आपको बताई, आज इन्वेस्ट करो टाइम अपने ऊपर, अपने पैशन के ऊपर। ट्रस्ट मी, आफ्टर 1 year you can see yourself, you can see that change in yourself. What do you think, Dhruvi, on this? मुझे भी यही लगता है सर, अगर हम अच्छे से खुद को जानते हैं, खुद के पैशन को जानते हैं, तो पैसे तो फ्यूचर में बन जाएंगे। बस क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है, क्योंकि वो हमारा पैशन है, हम अपना 120% जिसमें दे सकते हैं, तो फिर उससे पैसे तो मेरे हिसाब से बन जाने चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड सबसे बड़ी बात है कि इमीडिएट मनी सिर्फ और सिर्फ जॉब में आता है। विद इन 30 days यू विल गेट योर सैलरी। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप इसको और स्मार्टली ड्राइव कर सकते हो। इफ यू हैव पैशन, इफ यू हैव फाइनेंशियल क्राइसिस एट योर फैमिली आल्सो, आप क्या करो, आप एक जॉब ज्वाइन करो एज पर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल, राइट। कुछ दिन नौकरी करो, नौकरी के साथ अपने पैशन को भी फॉलो करने की कोशिश करो विद अ गुड टाइम मैनेजमेंट, करेक्ट। जब आपको लगे कि आपका पैशन सेटल होना शुरू हो चुका है इन 1 year 2 year, देन फुल टाइम उसमें मूव हो जाओ। दिस इज द अनदर स्ट्रेटेजी यू कैन डू। Great. So Dhruvi, my last question to you. Thank you so much everyone who are liking this video, this show. I hope I am good for your answer. All right. Shubham, sir, how to identify passion based on emotion? Absolutely. बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। ध्रुवी, मैं चाहता हूं पहले आप कुछ रिप्लाई दे, अपना कुछ थॉट्स रखें एज ए यूथ। क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आवर पैशन विद आवर इमोशंस। Okay, so first we need to identify what is passion for me. It can be different for another person, right? So हमें देखना चाहिए कि हमारा कौन सा इमोशन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। So accordingly we need to work on that. And इससे अच्छा तो आप भी गाइड कर सकते हो, but according to me, देखिए एज ए यूथ आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, और मेरा पर्पस ही यही है इस प्रोग्राम में यूथ आइकॉन्स को इंट्रोड्यूस कराने का, कि हम इस सोसाइटी में आज इस चैलेंजिंग सिचुएशन में अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज के थ्रू जितना हो सकता है यूथ की हेल्प करें, राइट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इवॉल्विंग इज द बेस्ट थिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेल सेड, वेल सेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, इमोशंस को ड्राइव करने के लिए जरूरी है पहला अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपकी सेल्फ वैल्यूज क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। उस सेल्फ वैल्यूज, सेल्फ एथिक्स के बेस पर आप अपने इमोशंस और अपने पैशन दोनों चीज को आइडेंटिफाई करके अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ऑल राइट, सो माई लास्ट क्वेश्चन, ध्रुवी, ना क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको लगेगा क्या क्वेश्चन आंसर पे बैठ गए हम लोग, है ना। ऑल राइट, सो एक मैसेज, कॉमन मैसेज जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक यूथ को देना चाहते हैं एज ए यूथ। सो अकॉर्डिंग टू मी, वी नीड टू शेयर एवरीथिंग। तरीका कोई भी हो, अपने व्यूज देना सीखो। लाइक अगर मैं यूजुअली अपनी थिंग्स के बारे में कभी शेयर नहीं करती, तो मैं डायरी लिखती हूँ। सो इट डिपेंड्स, बट अपने आप को शेयर करो, और अपनी जो भी पैशन है उसको हमेशा फॉलो करो, और जो भी चीजें तुम्हें पसंद है उसके लिए अपने आप को वक्त दो। लाइक इवन 1 hour for singing or dancing or whatever we like. Just give time to yourself, which is very important thing nowadays. Absolutely, that is a very valuable point. And me time कीजिए, जैसा कि ध्रुवी ने आप बोला, me time is very important. Me time is not related with कि आप डिजिटल वर्ल्ड में इन्वॉल्व है। me time चाहे 15 मिनट रोज के दीजिए, अपने आप को दीजिए, यू नो, अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए डिजिटल वर्ल्ड से, और सिंपल जस्ट, यू नो, गिव योर सेल्फ टाइम, me time. That is a very important part, very important part.
There is a very good thing. Sometime what happened, okay, sometime what happened is we did everything and then we would get nothing sometimes. Yes, it's happened. मैं ये नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं होता. It's happened. But in that case, what we can do, we can redesign our strategy. देखिए होता क्या है कि आपका विजन नहीं हिलना चाहिए, आपका गोल चेंज हो सकता है. तो पहला होता है हमारा गोल, फिर होता है हमारा मिशन, फिर होता है हमारा विजन. तो विजन आपका पैशन लाइक क्या है, राइट, वो नहीं हिलना चाहिए. विजन हिल गया तो चीजें खराब हो जाएंगी. अब जब विजन आपका सेटल्ड है और उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया फिर भी चीजें डाउन हो रही हैं, लेट्स मेक अ न्यू स्ट्रेटजी, रीडिजाइन योर स्ट्रेटजी. क्योंकि स्ट्रेटजी में चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, उसका रूट कॉज एनालाइज कर सकते हैं, हम आरसीए कर सकते हैं, उसके बेस पे चीजें हम आगे मूव कर सकते हैं. देखिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ सर्विसेज चेंज करना सॉल्यूशन नहीं है. आप एक बिजनेस चेंज करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, व्हाट नेक्स्ट, राइट. स्ट्रैटेजी चेंज करिए. हो सकता है आप छोटी सी चीज को बड़ा बेच सको. किसने सोचा था पेपर बोट इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी? किसने सोचा था फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी? किसने सोचा था कि छोटे से छोटे इतने स्टार्टअप इतने बड़े हो जाएंगे? कितने सारे ऐसे स्टार्टअप्स अगर मैं नाम लेने पे आऊं, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स, राइट. उन्होंने वो भी फेलियर हुए. इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी चेंज करी. स्ट्रैटेजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ आल्सो. मोटिवेशन फॉर लाइफ, एब्सोल्युटली वेल मेंशन्ड. लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है. अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ट्रस्ट मी, आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं. सेल्फ मोटिवेशन मैंने पहले भी बोला था इस वीडियो में, दोबारा बोल रहा हूं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए. मोटिवेशनल स्पीकर से सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा. छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करिए, सेल्फ मोटिवेशन वहां से आएगा, राइट. So I hope I'm clear for all of you. And Dhruvi, anything, would you like to add any message before closing us today's coaching talk show? सर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ इवन आपको भी और इस यूथ को भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको, कि जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम टू आइडेंटिफाई व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ. Absolutely. Take one pose, think, design, redesign even if we need it. बट कभी हार मत मानना. जरूरत पड़े तो ठीक है थोड़ा सा ब्रेक ले लो उस चीज से, बट कभी भी हार मान के या फिर डिप्रेस होके बैठ जाना, विच इज नॉट गुड थिंग. आपके इस हार पे ना मेरी एक कविता याद आ गई, पोयम मैंने खुद लिखी थी, मैं जहाँ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिफोर क्लोजिंग द कोचिंग टॉक शो. जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज स्टे हियर एंड जस्ट लिसन दिस 2-minute पोयम. इट विल बी वेरी अमेजिंग फॉर यू. और अगर नहीं अच्छी लगे तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, राइट. सो मैंने एक पोयम लिखी थी, इतिहास बदल दिया. पोयम का नाम है इतिहास बदल दिया. जब मैं गिरकर उठा था, कभी भी मैं ना रुका था, लाख मुसीबतें आई फिर भी मैं ना झुका था. इतिहास बदल दिया, कौन कहता है नहीं बदलता है इतिहास. हर एक सोच का सम्मान किया, जिसका मेरी मां ने मुझे ज्ञान दिया. इतिहास बदल दिया. जब भी मंजिल के पास आया तो मंजिल दूर हो गई. जब मंजिल के बारे में सोचना छोड़ दिया तो सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई. इतिहास बदल दिया, कौन कहता है नहीं बदलता है इतिहास. आज मैंने भी एक इतिहास बदला, आज आप भी एक इतिहास बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सभी लोग इसको मिलकर एक इतिहास बदलेंगे, क्योंकि इतिहास बदल दिया. थैंक यू. वेरी गुड सर, वेरी गुड. सो दिस इज समथिंग, फ्यू लाइन्स मैंने लिखी थी आज से 4 साल 3 साल पहले, और मैं चाहता हूं इसी उम्मीद पर सभी यूथ एक मोटिवेशनल तरीके से आगे बढ़े, मूव करे. लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, मिलकर लड़िए, मिलकर बढ़िए और मिलकर जीतिए, क्योंकि ये लड़ाई है और इस लड़ाई को जब तक हम मिलकर नहीं लड़ेंगे, इस चैलेंजिंग सिचुएशन को, तब अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता. मैं भी नहीं कर सकता, हम सब लोग मिलकर करते हैं. इसीलिए मैंने सोचा बीइंग ए यूथ, अगर मैंने जो लाइफ में थोड़ा सा कुछ अचीव किया है, आइए बाकी के यूथ के साथ, बाकी यूथ के साथ इन्वॉल्व हूं और मिलके कुछ करूं.
right? Thank you so much everyone who all are liking. And apart from that, मैंने ये सीरीज शुरू करी है यूथ के साथ टॉक शो की. जो यूथ इस प्लेटफॉर्म पर चाहता है कि कुछ ऐसा शेयर करे जिससे बाकी यूथ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सोसाइटी में, कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक डिफरेंट थॉट चाहिए जो दूसरों को बदल सके. आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज डालिए और मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी. एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू सी यू हियर. आई वुड लव टू हियर यू हियर. योर थॉट्स, योर वैल्यू इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली मैटर फॉर ऑल ऑफ अस. सो आप सभी लोग मिलके आइए और इस पूरे एक महीने, आजादी वाला महीना जो हमारा है 15 अगस्त भी इसमें, इस आजादी वाले महीने में कम से कम वो जो थॉट जो गुलाम है ना अभी भी हमारी, जो फॉर्मेटेड चीजों की गुलाम है, राइट, उससे अपने आप को मुक्त करिए और दूसरों को भी मुक्त करिए. Thank you so much, Dhruvi, for joining us. It was really a great conversation with you, and I wish for a great success, for great happiness in your life, for your family also. और मुझे उम्मीद है हर कोई पैशनेट है और हर कोई आगे बढ़ता है, लेकिन आप जिनको ट्रांसफॉर्म करें, मैं उनको भी ब्लेस्ड मानता हूं कि आपकी गाइडेंस है उनके साथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन who all joined, जिन्होंने बड़े पेशेंस रख के सुना. समय आज की डेट में सबका कीमती है और हर कोई टाइम का बड़ा पंचोल होता है, तो आप लोगों का जितना भी टाइम था उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. एंड थैंक यू ध्रुवी फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. फिर मिलूंगा नेक्स्ट शो में एक नेक्स्ट यूथ आइकन के साथ, और हो सकता है मैं दोबारा मिलूंगा ध्रुवी के साथ भी. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डायरेक्ट मैसेज डालिएगा. थैंक यू सो मच एंड take care, stay healthy. Bye bye. Namaste. Thank you so much, sir, for this opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you.